आज से ठीक 6 साल पहले एक साधारण सा आदमी हमारे शूटिंग स्पॉट पे आया था एक कहानी लेकर। ओ हीरो रेडी? ओके, सब लोग साइड में। तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ बैठिए। कैमरा रेडी? सब लोग रेडी? 5 4 3 2 1 0 0 एक्शन। कट इट। आपको ना यहाँ मुझे इस तरह से देना होगा। ये जो हुआ ना वो सही नहीं हुआ है। थोड़ा सा इस तरह से देंगे तो ये सही होगा। मनी सर, मनी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचाना? आप मैं आप लोगों की ऑफिस में कभी कभी जाता हूँ। वो साना साहब मुझे आने के लिए कहा था। ये देखिए। अच्छा। मैं तो आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन बॉस आपको पहचानेंगे नहीं। बॉस अभी जरूर मीटिंग में है। ओ, ऐसी बात है क्या? लेकिन आप तो लड़का हैं। इस प्रोड्यूसर को लड़के की कोई जरूरत नहीं। जाइए, घर जाइए। और इतनी दूर से आए हैं तो एक बात बताता हूँ। हमारे बॉस को साहित्य की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। उनको सिर्फ चाहिए पैसा। और वो जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मनोरंजन। मनोरंजन ही चाहिए। देख नहीं रहे? लेकिन भाई, उनको जाकर मेरे बारे में बताइए। देखिए भाई, 12 घंटे की जर्नी करके आया हूँ। ये स्क्रिप्ट अगर वो देखेंगे तो उनको मेरे बारे में याद आ जाएगी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप चाय पीजिए। समझ रही हो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई टेंशन नहीं। इकबाल मियाँ जी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं सर। कौन? इकबाल मियाँ जी लिखते हैं सर। इकबाल मियाँ जी से मैंने आने को कहा था क्या? ये उन्होंने आपको दिया है। जाओ उसे बैठने को कहो, मैं लंच के बाद मिलूंगा। जी सर। तो मैंने मैं सबको क्या कह कह रहा दिया था? है। आफ्टर लंच आपसे जरूर मिलेंगे। आप तो समझ ही रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप वहाँ बैठिए। उनको एक चाय दो। वो तुम्हारी शूटिंग कैसे चल रही है? शूटिंग तो अच्छे से हो रही है, लेकिन डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रही। ये डायरेक्टर? ये कैसा डायरेक्टर है? तुम्हारे जैसे टैलेंटेड से भी एक्टिंग नहीं निकलवा पाता। मैं डांट दूंगा। सुनो, टेंशन मत करो। दर्शक हीरोइन की एक्टिंग देखकर खुश नहीं होते और बहुत कुछ देखना चाहता है। समझे कुछ? मुझे भी खुश रखो और दर्शक को भी खुश रखो। साइन के जैसे सुपरस्टार के साथ एक के बाद एक फिल्म करना, लेकिन अपना टैलेंट तुम सिर्फ मुझे दिखाना। मैं अपना टैलेंट सिर्फ आपको ही दिखाऊंगी। चलो उस तरफ चलते हैं। चलिए। ब्लैक हाउस। सर तो चले गए, खत्म कर पाएंगे? आसमान में तो बादल है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर सकते अच्छा हैं। ठीक है। वो आदमी गहरी रात में मुझे बुलाएगा इसके बाद। वेरी इंटरेस्टिंग है। आपने नाम क्या बताया था? इकबाल मियाँ जी, आपके ऑफिस में कई बार गया हूँ। हाँ, इकबाल मियाँ जी। नहीं, आपकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है। अच्छा। पुराना कॉन्सेप्ट है। असल में कमर्शियल सिनेमा आप समझते नहीं है। ऐसे कला और साहित्य से तो मेरा पेट नहीं भरेगा ना। ओह अच्छा। 1-1.5 करोड़ की फिल्म मैं तो पानी में फेंक नहीं सकता ना, है ना? तमिल तेलुगु सिनेमा अगर देखते तो समझते सिनेमा किसको कहते हैं। आइटम सॉन्ग समझते हैं? हॉट सीन। ऐसा सीन बड़े से लेकर छोटे तक मजे लेकर सिनेमा हॉल में देखेंगे। और कहानी नहीं होगी? और फिल्म की कहानी ही तो जान होती है। आपकी ये स्टोरी। आप अभी भी यहीं बैठे हैं? हीरो के साथ तो मेरी ठीक से बातचीत भी नहीं अरे। है। थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ना। अरे तुम शूटिंग कर रही थी ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं की। चलो ना, चलिए चलो ना। चलो।
हीरो हैं वो? बैठो ना। तुम लोगों के बीच ठीक ठाक से अभी बातचीत भी नहीं हुई। काम करके कैसा लग रहा है? या परफेक्ट, इट्स फाइन, थैंक यू। वेलकम। टैलेंट देख रही हो ना? तुम भी ऐसा टैलेंट दिखाओगी तो स्टार होने से कोई नहीं रुकेगा। नियाज भाई, आप थोड़ी देर पहले जिससे बात कर रहे थे, क्या वही स्क्रिप्ट के लेखक हैं? हाँ, क्यों? वो कहाँ है? चले गए क्या? शायद। ओफो, प्लीज उन्हें रोकिए जरा। ओए, मियाँ जी अगर नहीं गए तो उसको रोको, जाओ। क्या बात है हीरो? नियाज भाई, क्या आपने कहानी पढ़ी है? लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ा नहीं ओहो, अभी। नियाज भाई, आपने अगर इसे पूरा पढ़ा होता तो पता चलता ये कितना कीमती है। इनक्रेडिबल स्टोरी। और मेरे जैसा कोई भी हीरो ऐसी कहानी में काम कर सके तो वो खुद को किस्मत वाला समझेगा। पूरा साहित्यिक है, कमर्शियल एलिमेंट्स इसमें नहीं है। नियाज भाई, हर कहानी कमर्शियल के लिए नहीं बनी होती। हॉलीवुड बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें आइटम सॉन्ग तक नहीं है। क्या ये सब ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हुई? कैश पेमेंट मिलता है तो इसलिए रुपए का कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चलो, स्टोरी अगर अच्छा है तो मैं इसमें ही कमर्शियल आइटम डालूंगा और उससे ही डलवाऊंगा। हॉट सीन समझ रहे हो ना? खिचड़ी के अंदर चटनी है। ओहो, नियाज भाई, आपके दिमाग में क्या कमर्शियल ही भरा हुआ है? उफ। पानी दो। सुनो, तुम हीरो की बात पर ध्यान मत दो, सब उल्टा सीधा बक रहा है। और पिक्चर में लॉस हुआ तो उसका कुछ नहीं जाता। देखे कैसा कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है। मैं इस मामले में डैम श्योर हूँ कि ये कहानी इब्राहिम खालिद ने नहीं लिखी है। ये कहानी इकबाल मियाँ जी की है। मतलब यही वो रहस्य है। मैं लेकिन इस राइटर को ही ढूंढने निकली हूँ। क्या मतलब है? हम मावा जा रहे हैं, मावा घाट? मावा घाट पे क्यों? करीम चाचा की चाय दुकान पे। करीम चाचा की चाय की दुकान? लेखक के कई उपन्यासों में उन्होंने बार बार जिक्र किया है। करीम चाचा की चाय दुकान, मावा घाट, कॉलेज गेट। मुझे लगता है नदी किनारे जाने से हम लोग करीम चाचा को ढूंढ पाएंगे। अगर हम सच में ढूंढ पाते हैं तो बहुत कुछ करना पॉसिबल होगा। इतने बड़े शहर में करीम चाचा की चाय की दुकान ढूंढेंगे कैसे? क्या ये संभव है? हीरो, तुम ठीक ही बोल रहे थे। मियाँ जी साहब का स्क्रिप्ट कमाल का है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं इससे ही करवाऊंगा। मैंने भी पढ़ा, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। सर, इस प्रोजेक्ट में मैं रहूँगी ना? अगर मेरी बात मानोगी तो क्यों नहीं रहोगी? तुम तो जानती हो मैं टैलेंट का कदर करता हूँ। टैलेंट दिखाओगी तो प्रॉब्लम क्या है? इकबाल मियाँ जी अभी कहाँ हैं? वो बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन मत लो। जब तक शूटिंग चलेगी वो यहीं रहेंगे। इस बीच इसमें कमर्शियल आइटम डाल दिया तो सोने पे सुहागा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए राजी होंगे। हाँ, ठीक कहा। ये आदमी अभी तक बिल्कुल साफ है। इसे गंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कुछ एंटरटेन का व्यवस्था कर रहा हूँ, जैसे शराब और नियाज भाई, इस मामले में मैं आपके साथ नहीं हूं। अश्लीलता चाहे कुछ भी हो मगर वो कला नहीं होती। सो प्लीज उनको उनके जैसा ही लिखने दीजिए। उनके कंसेप्ट के अंदर मैं थोड़ा शराब और शबाब डाल दूंगा। एक आदमी बिना शराब और शबाब के कैसे लिख लेता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तुम क्या कहती हो नेहा?